बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साबित किचन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने सुमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सुबह सुबह का टाइम था तो जुरेज जो था ना वो हतीम को उठा रहा था, उसका दिल कर रहा था खेलने को। खैर जी, आज मैं आप लोगों के साथ शादी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। शादी और वलीमे का दोनों का इकट्ठा ही जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। और सुबह सुबह जो है हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता करने के बाद तैयार श्यार होना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो था ना इवेंट वो दोपहर के टाइम का था। तकरीबन जो है ना 1 बजे से स्टार्ट होता है, 1 बजे से 4 बजे या शायद 12 बजे से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँचना था। तो तैयार श्यार होके हम लोग घर से जो है ना वो पौने 12 तक निकल आए थे, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते भी जो है ना आधा पौना घंटा लग जाता है। और सबा और बाकी कज़न्स ने रेडी होना था पार्लर से, वो पार्लर पे चली गई, लेकिन मैंने घर पे ही मैं रेडी हुई, क्योंकि मुझे जो था हेयर स्टाइलिंग तो करवानी नहीं थी, हिजाब लेना था, तो इसलिए फिर मैं घर पे ही रेडी हुई थी। क्योंकि पार्लर पे तैयार होना वो इंसान है, तो हेयर स्टाइलिंग अगर करवानी हो तो फिर बंदा जाके तैयार हो जाए, लेकिन जब हेयर स्टाइलिंग नहीं करवानी होती तो मेकअप शेकअप तो इंसान को इतना तो आता ही है कि वो अपने हिसाब से कर ले। और बाकी माशाल्लाह आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े एडवांस हैं, तो वो मेकअप घर पे ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर लेते हैं। बस मेकअप की क्वालिटी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अगर मेकअप अच्छा है तो फिर तो आप घर पे ही बड़ा अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह किस चीज़ की एप्लीकेशन करनी है। खैर जी, यहाँ पे हम लोग हॉल में पहुँच चुके थे। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और यहाँ पे ये देखे जो थे ना आदमी वो पहले ही पहुँच गए थे। और बाकी खाना शाना खुद बनवाया था इधर हॉल में पुप्पो लोगों ने, तो कज़न्स वगैरह जो थे ना वो पहले ही इधर हॉल में मौजूद थे। और यहाँ पे सबसे पहले आज मैंने आते ही मैंने कहा हॉल की मैंने पिक्चर पहले लेनी है, इसकी वीडियो पहले बनानी है, क्योंकि ये वाली जो है ना वो मेरी रह ही जाती है। तो आज आते ही मैंने सबसे पहले जो है ना वो खाली स्टेज की पिक्चर ली। माशाल्लाह सिंपल था, अच्छा था। लेकिन जिस हिसाब से मेरी कज़न ने ये सारी इसकी बुकिंग करवाई थी और जो जो कमिटमेंट्स की थी ना उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने काम नहीं किया था। और इसी तरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो थे ना वो ब्लंडर्स ये हॉल वालों ने किए थे, यानी कि पेमेंट उन से कंप्लीट ले ली थी, लेकिन वही बात है कि शादियों में आके कोई ना कोई तो हो ही जाता है इशू। तो ये जो होते हैं ना हॉल्स वाले या मार्किज़ वाले, ये बड़ी डंडी मार जाते हैं। और उम्मे हबीबा जो थी उससे भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह वो काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी। नाश्ता वाश्ता मैं उसे करवाती रही हूँ, तो बस हल्का फुल्का ही मैंने नाश्ता फिर उसे करवाया था। तो वो उसने शोर मचाया हुआ था कि मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जब आए हैं ना तो तकरीबन हमारे आने के 1 डेढ़ घंटे बाद बारात जाके आई थी। तो माशाल्लाह यहाँ पे बारात आ चुकी थी। अब बारात जो थी ना वो हमारी साइड पे आ रही थी, क्योंकि जेंट्स का और लेडीज़ का हम लोगों ने जो था ना अरेंजमेंट्स वो सेपरेट किए हुए थे। तो पहले हम लोगों ने दूल्हे को जो था वो वेलकम किया था, और उसके बाद जो है ना वो दुल्हन को हम लोग स्टेज पे लेके आ रहे थे। दोनों भाई जो थे वो अपनी सिस्टर को लेके आ रहे थे। और माशाल्लाह ये देखें ड्रेस कितना खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये अगर आप लोगों को जो है ना मैं पूछ के ना तो बता दूँगी किस डिज़ाइनर से बनवाया है, क्योंकि कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर आपको जानना है कि ये किस डिज़ाइनर से बनवाया या किस बुटीक से, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपको सिस्टर से पूछ के, कज़न से पूछ के तो बता दूँगी। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत लहंगा था और बहुत ही ज़बरदस्त उसकी ज्वेलरी भी थी। इधर लाहौर से ही बनाई थी। दूल्हे का ड्रेस भी इधर लाहौर से बना है और दुल्हन का ड्रेस भी इधर लाहौर से ही बना है। और माशाल्लाह ये इसके चूड़ा वगैरह आप देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें और खुश और आबाद रहें अपने घर में। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह जो थी ना एंट्री भी अच्छी हो गई थी।
लेकिन जो है ना वो चीज़ें करते करते जल्दी करते करते भी काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ रह ही जाता, लेट हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे भी जो था ना वो थोड़ा सा हो गया था कि लेट चीज़ें जो थी ना वो लेट हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह फिर भी सारा कुछ बहुत बहुत अच्छा हो गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह कज़न के सारे ड्रेसेस इसके इतने कोई खूबसूरत थे और इतने कोई मैं कहती हूँ डिफरेंट कलर के इसने बनाए थे। जो माइयों का ड्रेस था वो बिल्कुल रवायती सा जो हमारा येलो कलर होता है उसमें था। मेहंदी का बिल्कुल डिफरेंट कलर और बहुत खूबसूरत ड्रेस था। शादी का भी माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा था और ज्वेलरी बहुत प्यारी थी। इतनी कोई प्यारी वो ब्राइड बन के लग रही थी ना। और वलीमे का भी बिल्कुल डिफरेंट कलर था। और खैर जी यहाँ पे रुखसती हो गई थी, क्योंकि रुखसती जो थी ना वो 4 बजे तक हॉल का टाइम था, तो 4:30 बजे तक हम लोग वहाँ से 4:30-5 बजे तक ना हॉल से निकल आए थे। तो हम लोगों ने भी उस दिन का फूफो के घर पे स्टे किया हुआ था, तो फिर आज हम लोग बारात के साथ ही मामू लोगों के घर पे आ गए थे, क्योंकि अम्मी लोग और भाई लोग तो पहले ही इधर थे, लेकिन मेरे बड़े भाई, अब्बू, मैं, सबा, हम लोग सारे फूफो की तरफ ही थे। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट ही फिर इधर जो है हम सब लोग आ गए थे। और ये देखें माशाल्लाह मामू लोगों ने इतनी कोई डेकोरेशन की, मेन रोड से लेके ना घर तक उन्होंने ना इसकी जो थी ना ये साइड से इसकी डेकोर की हुई थी। तो पता चल रहा था कि जी शादी वाले घर हम लोग जा रहे हैं। माशाल्लाह अच्छी अच्छी लाइटिंग शाइटिंग करवाई हुई थी, क्योंकि मामू लोगों का मेन रोड के ऊपर पंप है, पेट्रोल पंप, तो वहाँ से लेके घर तक की जो है ना इस टाइप की ही लाइटिंग करवाई गई थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच गए हैं। तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, तो 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग रात के टाइम तकरीबन 8 साढ़े 8 तक घर पहुँचे थे। और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सारे के सारे दूल्हा और दुल्हन के इंतज़ार में खड़े हैं। हम लोग पहले ही पहुँच गए थे, लेकिन वो हमारे से ना तकरीबन कोई 10 मिनट बाद ही आए थे। और ये यहाँ पे जो है ना आतिशबाज़ी से दुल्हन का वेलकम किया जा रहा है। आतिशबाज़ी भी बाज़ दफ़ा इतनी वो फ़ील होती है ना जैसे एग्रेसिव हो गई है। तो ये अनार जो था ना ये चलाया हुआ था, लेकिन एंड पे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है जो है ना हो गया था एकदम से। इसके इतने ज़्यादा वो ना पता नहीं ये यही इसका स्टाइल है, लेकिन मुझे एकदम से वो बहुत ज़्यादा डर सा इससे लगना शुरू हो गया था। खैर जी ये वाला शॉट भी मैंने अपने मोबाइल में ही कैप्चर किया हुआ था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। खैर जी माशाल्लाह सारी शादी के फंक्शंस हम लोगों ने बहुत बहुत इंजॉय किए थे। और यहाँ वाले जो फंक्शन थे ना मामू के घर के, तो वो भी हम लोग क्या करते थे, या तो जो कज़न्स इधर थे वो हमें वीडियोस बना के सेंड कर देते थे, या फिर क्या था कि वीडियो कॉल जो थी ना वो हमारी लाइव चल जाती थी। तो फिर हमें जो लोग मामू की तरफ थे उन लोगों को हम वहाँ के फंक्शंस दिखा देते थे, और हम लोग जैसे वहाँ थे तो हमें यहाँ के जो है ना वो वीडियो कॉल करके फंक्शंस दिखा देते थे। अच्छा जी यहाँ मैंने आपको ये वाली ना चादर इसकी दिखानी है। ये अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी दादी अम्मा ने तस्कीन को दी थी इसकी लिए कि ये तुमने मैं मक्का से लेके आई थी, तो ये तुम अपनी शादी के लिए रखो। तो उसने इतना कोई खूबसूरत उसके ऊपर वो लप्पा गोटा वगैरह लगवा के इतनी कोई खूबसूरत फैंसी शॉल बना ली है, ऐसे लग रहा था जैसे कि इसकी ब्रांड की हो। खैर जी सुबह हो गई। सुबह मामू लोगों ने माशाल्लाह बहुत मज़े के पराठे बनवाए हुए थे, लाइव पराठे कीमे वाले बन रहे थे, बहुत बहुत मज़े का नाश्ता था। और गर्मा गर्मा पराठे आ रहे थे, साथ में चाय थी, साथ में रायता था, बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था। इनफैक्ट सब चीज़ें ही बहुत अच्छी थी और खाना भी दोनों तरफ का बहुत बहुत अच्छा था। यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि सारे अब्बू लोग, चाचू लोग सारे इधर बैठे हुए थे। जुरेज जो था ना वो सुबह सुबह ही उठ के, तो उससे इतना कोई मट्टी अट्रैक्ट कर रही थी ना, तो अब्बू ने भी फिर मना नहीं किया, और जो है ना उसकी मम्मा को भी बुला लिया, मेरी भाभी को भी। तो वो हम लोग यहाँ पे ना बैठे देख रहे थे, और साथ में चेयर्स वगैरह जो है गेट से बाहर ही सारी लगा के, तो हम लोगों ने खूब वो माहौल बनाया हुआ था। और चाय शाय भी हमें आके इधर ही दे दी थी। और उम्मे हबीबा पहले तो वो झिझक रही थी इसे देखते हुए, लेकिन फिर बाद में जो है ना
जब चाचू लोगों ने, अब्बू लोगों ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप भी खेलो, तो वो बड़ा इंजॉय करना शुरू हो गए थे। मोटी मैं क्या तो हम लोग कह रहे थे कि एक दफ़ा ना ये ज़रा खेल शेल ले, तो फिर उसके बाद ही इसे ना बात वगैरह देंगे। और यहाँ पे मैंने वलीमे की कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि वलीमे पे जो था ना, बस ऐसे ही सबके साथ बातें शातें मैं करती रही, तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और दूसरे नंबर पे बस जो थे ना, मैंने अपनी तो किसी भी फंक्शन की पिक्चर्स नहीं सारी की सारी जो थी ना, वो फ़ोटोग्राफ़र वाले कैमरे में हैं। वो जब आएंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी वीडियो में, मैं आप लोगों के साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। बाकी जो है ना, यहाँ पे सिर्फ मैं कहती हूँ वलीमे वाली जो पिक्चर्स थी वो ही मैंने अपने कैमरे में, वो भी बड़ा ज़ोर लगा के मैंने सिर्फ 2-3 बनाई हैं। और बाकी ये ब्राइडल का ये वाला ड्रेस था, वाइट कलर का था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था ये वाला भी। और ये वाला येलो कलर वाला जो ड्रेस है ये मेरा है, साथ साविर खड़ी है और साथ जो है वो मेरी कज़न खड़ी है। उम्मे हबीबा, साविर और इशाल के तीनों के ना सेम मैंने ये ग्रीन कलर के ड्रेस बनवाए थे। बस यही है मेरा शादी का बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।